by Alisha Bhatti. Today's my topic is special education. Special education, also known as segregated education, are designed for students who are mentally, physically, socially delayed. स्पेशल एजुकेशन क्या है वो वाली एक इज आल्सो नोन एज सेग्रीगेटेड एजुकेशन। सेग्रीगेटेड एजुकेशन वो होती है जहाँ पे एक किसी भी स्पेशल स्टूडेंट को, किसी भी खास स्टूडेंट को जो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार है, उसको एक अलग रूम में, एक अलग क्लास में बिठा के पढ़ाया जाए। इसको हम सेग्रीगेटेड एजुकेशन भी कह सकते हैं। आर डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट हु आर मेंटली, फिजिकली और सोशली डिसेबल्ड। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली और फिजिकली या सेंसरी डिलेड हो, कि उनकी मेंटल हेल्थ, मेंटल कंडीशन सही से डेवलप नहीं हुई होती, फिजिकली डेवलप नहीं होते, या वो सोशली डेवलप नहीं हुए हुए होते। उसके बाद इट इज़ अ राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू रिसीव एजुकेशन, बट चिल्ड्रन हु आर डिसेबल आर ऑफन सोसाइटी अवॉइडेड बाय सोसाइटी। ये क्या है कि ये हक है, एजुकेशन हासिल करना हर स्टूडेंट का हक है, लेकिन हमारी सोसाइटी क्या करती है, स्पेशल स्टूडेंट्स को ये हक देती ही नहीं है। उसको उनको बजाय इसके कि उनको कहा जाए कि आप ये कर सकते हो, उनको ये कहा जाता है, उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बजाय कम किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्कॉलर ने कहा था कि सोसाइटी मेक द पर्सन डिसेबल, कि सोसाइटी डिसेबल पर्सन को डिसेबल बनाती है, वो कह के कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे में ये खामी है, उसको हकारत की निगाहों से देख के उसे उसको वर्क करने की सलाहियतों को कम कर देते हैं, कि उसको इनकरेज करने के बजाय उसको डिकरेज करते हैं। इसके साथ ब्रिक 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 वॉर विक डेविस ने कहा था, द वर्ल्ड वरीज अबाउट डिसेबिलिटी मोर देन डिसेबल पर्सन टू, कि दुनिया डिसेबल पर्सन से ज्यादा परेशान है डिसेबल पर्सन्स के लिए। इतने डिसेबल पर्सन्स पर अपने खुद के लिए परेशान नहीं होते जितनी हमें हमारा मुआशरा डिसेबल पर्सन्स के लिए परेशान नजर आता है। उसकी हकारत की निगाह से देखना, हाय उसको देखने के बाद ये कह देना कि हाय ये कैसे करेगा, हाय ये कैसे चलता होगा, हाय ये सिर्फ एक हकारत भरी निगाहों से, हकारत भरी आवाज़ों से उसको इस चीज़ पे मजबूर कर देना कि वो सोचे कि मैं इनसे डिफरेंट हूँ। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन ये आ जाएगी, पहली डेफिनेशन, स्पेशल डिजाइन इंस्ट्रक्शन एट लो और नो कॉस्ट टू पेरेंट टू मीट द स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज। वो वाली डिजाइन इंस्ट्रक्शन, स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शन, स्पेशली जो डिजाइन की जाए उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशल एजुकेशन में जो स्पेशली क्या है, डिसेबल है। जो पर्सन डिसेबल है उनको हम क्या कहते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पेशल चिल्ड्रंस की अब नीड्स क्या होंगी, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसके लिए ब्रेल चाहिए होगी हमें, जो हेयरली इम्पेयर्ड है उसके लिए हमें साइन लैंग्वेज चाहिए होगी, जो पार्शली हेयरी है उसके लिए हमने हेयरिंग डिवाइस एड्स चाहिए होंगी, जिससे वो थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करके उनको सुनाई दे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने कान के अंदर एक डिवाइस लगाई हुई होती है, उसे कहते हैं हेयरिंग एड। तो जो हेयरिंग इम्पेयर्ड का स्टूडेंट है उसे क्या चाहिए होगी, या चिल्ड्रन है उसे क्या चाहिए होगी, कि स्पेशल नीड उसकी क्या होगी कि उसको वो डिवाइस दी जाए या उसको साइन लैंग्वेज दी जाए। जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको ब्रेल की ज़रूरत होगी। तो उसकी उसकी क्या होंगी, स्पेशल नीड्स हैं, एक स्पेशल स्टूडेंट की स्पेशल नीड्स होंगी अकॉर्डिंग टू हिज और हर डिसएबिलिटीज। तो स्पेशल वो वाले इंस्ट्रक्शंस या वो वाले तरीकाकार जो एक डिसेबल स्टूडेंट को उसकी नीड्स पर भरपूर पूरा उतर के उसको इस काबिल बनाए कि वो माशरे में आम लोगों की तरह रह सकते हैं, आम लोगों की तरह तालीम हासिल कर सके, वो वाली एजुकेशन क्या कहलाएगी, स्पेशल एजुकेशन। इसके बाद डिसएबिलिटी इज रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू परफॉर्म। अब है डिसएबिलिटी है क्या, disability is the reduced capacity to perform as other children of his or her age do because of deficiency in some vital areas of functioning। कि डिसएबिलिटी क्या है, एक दो स्टूडेंट्स हैं एक ही एज के हैं, ठीक है, एक क्या है, आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि 9 माह का बच्चा चलना शुरू कर देता है, ठीक है, लेकिन उसी के साथ का 9 माह का या 1 साल का बच्चा आमतौर पे मामूली चल लेता है, लेकिन उसी के साथ का 9 माह का या 1 साल का बच्चा है जो नहीं चल सकता। इट्स मीन कि वो उसके पास डिसएबिलिटी है, कुछ है कि कुछ ऐसा है कि वो चल नहीं सकता, उसके पाँव में कोई डेफिशिएंसी है, उसके पाँव में कोई कमी है या उसके मसल्स में कोई कमी है, तो वो क्या है, फिजिकली डिसेबल है। इसी तरह दो बच्चे एक ही एज के हैं, वो एक बच्चा अच्छे से सुन भी रहा है, उस पर रिस्पॉन्स भी कर रहा है, लेकिन उसी के साथ का उसी की एज का दूसरा बच्चा क्या है, सही से नहीं सुन रहा, तो इट्स मीन क्या है, वो हियरिंग इम्पेयर्ड है। एक बच्चा है वो अच्छे से देख रहा है, उसको दूर एक ही एज के दो बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छे से दूर की चीजों को पिक कर रहा है, उसको देख रहा है, लेकिन उसी के साथ का उसी की एज का
जो दूसरा बच्चा है वो क्या कर रहा है, दूर की चीज़ों को पिक नहीं कर रहा, ना वो सही से देख रहा है, ना वो कर रहा है, इट मीन उसकी आइज़ में कोई डेफिशिएंसी है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक एंड द ग्लेगर। 1986 में क्लिक और ग्रेगर ने कहा था स्कूल जो है वो advice for the children who are significantly different from norm in special education। स्पेशल एजुकेशन में जो चिल्ड्रन स्कूल क्या करता है, एडवाइस करता है कि ये लोग क्या है, नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग हैं, तो इनको क्या चाहिए कि इनको एक नॉर्मल वो वाली एडवाइस देता है कि इनको इस तरह पढ़ाओ, वो वाली एडवाइस जो होंगी इनको तरीक़ेकार पढ़ाने की, वो क्या करेगा, special education। According to Yes and Yilder Algoins, special education uses instruction designed for students with special needs। स्पेशल एजुकेशन क्या करता है, यूज करता है इंस्ट्रक्शंस को कि वो क्या करें, डिजाइन फॉर स्पेशल नीड्स, जो डिजाइन की जाती है ऐसी इंस्ट्रक्शन डिजाइन की जाए स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको पहुंचाया, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको ढाला जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो माशरे में दूसरे आम लोगों की तरह रह सकें। वो वाली इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएंगे, स्पेशल एजुकेशन। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी बहुत सारी हैं, लेकिन इनको फर्दर जैसे आप फर्दर मेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अब आप सेंसरी इम्पेयर्ड में हेयरिंग आ जाती है। हेयरिंग जो बच्चा सुन नहीं सकेगा वो बोल भी नहीं सकता, जो बच्चा अच्छे से नहीं सुन सकता वो कभी भी अच्छे से बोल नहीं सकता। तो इसमें क्या आ जाता है, इस सेंसरी में आ जाएगा स्पीच की, वोकल कॉर्ड का मसला हो जाता है, स्पीच थेरेपी करवाएं उसकी तो वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो जाता है। तो स्पीच डिसऑर्डर भी आ सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पार्शली इम्पेयर्ड भी होते हैं, कोई बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। जो पार्शली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए तो और चीज़ें होंगी, लेकिन ये इन पे डिसेबिलिटी है। उसके बाद फिजिकल डिसेबल में उनकी फिजिकली बॉडी में कोई ना कोई डिसेबिलिटी होगी, या हाथ नहीं होंगे या पाँव नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो माशरे में एक आम इंसान की तरह नहीं रह सके। वो क्या होगा, फिजिकली यानी हमें नजर भी आएगा बाहर से। उसके बाद मेंटली डिसेबल, उसका माइंड सही से वर्क नहीं कर सक रहा, इसमें स्लो लर्नर भी आ जाएंगे, मेंटली डिसेबल, मेंटली चैलेंज पर्सन भी आ जाएंगे, एमआर वगैरह ये सब कुछ मेंटली डिसेबिलिटीज में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमिंग टू योर असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन टॉपिक फॉर मोर हेल्प, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।